नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है लोग शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं? लोग फिल्में क्यों देखते हैं? लोग शराब क्यों पीते हैं? सिगरेट क्यों पीते हैं? ड्रग्स क्यों लेते हैं? ये सभी लतें जो हैं इंसान को, वो किस लिए होती हैं? इनका संबंध किससे है? पूरी युवा पीढ़ी, पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की, पूरे भारत की जिस लत में फंसते जा रही है, उसका कारण क्या है? जो कुछ उद्योगपतियों को अमीर बनाते जा रहे हैं, करोड़पति से अरबपति बनाते जा रहे हैं और खुद के जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे जो लोग हम कहते हैं मज़ा, वो मज़ा होता क्या है। दोस्तों, योगियों और वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी खोजें हुई हैं इस विषय में और वो सब एक और इशारा करते हैं, उसी को भी देखेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, मन हमेशा चलता रहता है, कभी सोता नहीं। आप सो जाते होंगे, आपका शरीर थक जाता होगा, सो जाता होगा, लेकिन आपका मन हमेशा चलता रहता है, आपको सपने दिखाता है, मन ही आपको सपने दिखाता है। और वो मन रुके भी क्यों? उसको रोकने का कोई इंतज़ाम हुआ है? नहीं। हमेशा उसे उसे चलाते रहने के बाकायदा इंतज़ाम कर रखे हमने। फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, फिल्में, टीवी, एंटरटेनमेंट, रिश्तेदार, पड़ोसी और कितने सारे और भी अनेक तरह के उपाय हमने किए हैं कि मन कभी हमारा रुके ना, हमेशा चलता रहे, भागता रहे, दौड़ता रहे, कुछ न कुछ करता रहे। और यही सभी समस्याओं का जड़ है। दोस्तों, इसे रोकने का एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय है। आपको खुद को भूल जाना होगा, आपको खो जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक और योगी भी यही मानते हैं कि अगर आप खो जाते हैं, अगर आप अपने आप को भूल जाते हैं, तो आपका मन रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। आपका जो है कि जो मज़ा आने लगता है। कभी आपने देखा है कि जब आप फिल्में देख रहे होते हैं, बहुत अच्छी फिल्म चल रही है, बहुत अच्छी मूवी देख रहे हैं, आप एकदम खो जाते हैं उसमें, उसे एकदम देखते रह जाते हैं और जब तक वो फिल्म चल रही होती है, आप अपने आप को भूले रहते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है उतना समय। जैसे ही फिल्म बंद होती है, फिर वही पुरानी चीज़ें आ जाती हैं और फिर आप दुखी हो जाते हैं। कभी देखें शराबी शराब क्यों पीता है? क्योंकि वो अपने आप को भूल जाना चाहता है थोड़ी देर। इतना मन उसका चलता रहता है कि उस मन को उसे रोकना होता है और उस रोकने के लिए वो शराब पी करके अपने आप को रोक लेता है। होश में नहीं रहना चाहता। उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतना उपद्रव है बाहर कि वो अपने मन को बंद कर के, अपने आप को खो करके थोड़ा देर आराम कर लेता है, फिर उठता है और फिर वही प्रक्रिया, फिर वही उपद्रव शुरू हो जाता है उसके जीवन में। सिगरेट पीने वाला, से ड्रग्स लेने वाला और अवैध शारीरिक संबंधों में लगे रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उन सभी का भी यही कारण है। उनके करने का जो भी करते हैं उसका भी यही कारण है कि वो खुश नहीं है, या अपने आप जो मन इतना ज़्यादा चल रहा है उनका, इतना ज़्यादा उतावला है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि उसको रोकना चाहते हैं और उसे रोक कर ही वो किसी तरह से अपने आप को थोड़ा देर सुकून दे सकते हैं। और इसीलिए इन सब चीज़ों को करते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, 5 मिनट के लिए सही, मेरा मन बस रुक जाए और थोड़ा देर मैं किसी और दुनिया में चला जाऊं, और वहाँ मज़ा आ जाए थोड़ा सा, और फिर अपनी ज़िंदगी को शुरू करूं, वही उपद्रव फिर से मेरी ज़िंदगी में शुरू हो जाए। ऐसा ही होता है दोस्तों। ये इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब आ जाती है जब ये एडिक्शन बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा पाया गया है वैज्ञानिकों ने कि 99.99% लोगों को जो भी ये चीज़ें ट्राई करते हैं, उन सब को एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों से, उनको लत लग जाती है। यानी
हजारों में से एक आदमी होगा जो बचता होगा इन चीज़ों से। मतलब कि अगर उसे कभी इसमें गया, एक बार ट्राई की शराब को या किसी और चीज़ को, इनमें से किसी भी चीज़ को, ड्रग्स को, शराब को, तो 1,000 में से एक आदमी है जो इसके लत में न पड़ता हो। बाकी 1,000 में से 99.99% लोग जो हैं वो सब इनमें पड़ जाते हैं और इसके बहुत ही दुष्चक्र हो जाते हैं, दुष्चक्र में फंस जाते हैं, एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। क्या हो जाता है कि बस अब उसी के चक्कर में फंसे रहते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी जो शक्ति है, समय है, बुद्धि है, फोकस है, सब उसी में गवा करके और अपने जीवन को धीरे 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 ऊर्जा से विहीन करते जाते हैं, ऊर्जा को ख़त्म करते जाते हैं। और एट द एंड, अंत में उनका क्या होता है कि एक लूज़र, एक अनफोकस्ड, एक अनहेल्दी आदमी बन करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ऐसी वैसी चीज़ों के। और स्पेशली ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जो अपने मन को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, जो अपने मन को वश नहीं कर सकते। वो तो इस चक्र में ऐसे फंसते हैं इसके साइकिल में, ये मज़े के साइकिल, 5 मिनट का मज़ा, 5 मिनट का मज़े वाले जो साइकिल में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे निकलना असंभव सा हो जाता है। दोस्तों, इस आदत को से बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को ये लत नहीं है, ठीक है, ये तो केमिकल तरीका है कि आप कोई केमिकल डाल लेते हैं अपने शरीर में और थोड़ा देर मन बंद हो जाता है। क्या कोई नेचुरल तरीका है कि हमें मज़ा आए? क्या कोई नेचुरल तरीका है जिससे हम इससे बाहर निकल सकें? जी बिल्कुल है। प्रकृति ने, ईश्वर ने एक ऐसा तरीका भी बनाया है जिससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आपको बिना किसी इन शराब के चक्करों में फंस करके और इन सब चीज़ों के केमिकल्स के चक्कर में फंस करके अपना जीवन बर्बाद करने के, वो तरीका है मेडिटेशन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि योगी लोग क्या करते हैं, अपने मन को एकदम वश में कर लेते हैं, मन को एकदम बंद कर देते हैं, मन का जो है भटकना। और इससे क्या होता है, उनका मन एकदम स्थिर रहता है और उसके वजह से वही स्थिति उनके पास भी आ जाती है जैसे किसी शराबी के पास होती है, जैसे किसी और के पास होती है, ड्रग्स लेने वाले के पास हो जाती है, या किसी शारीरिक संबंध बनाने वाले के साथ महसूस होता है। उसमें क्या हो जाता है कि उनकी दिमाग की स्थिति भी एकदम शांत हो जाती है और उन्हें भी बहुत ही खुशी और शांति का अनुभव होता है। और ये नेचुरल तरीका है दोस्तों। आपको भी अगर इन सब चीज़ों से दूर रहना है, इन सब चीज़ों को हटा करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो मेडिटेशन का मार्ग अपनाइए। मेडिटेशन करने से आपके जीवन में फोकस भी बढ़ेगा, ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप इन केमिकल्स से बच के रह पाएंगे जो आपकी पहले तो जीवन को बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस नहीं होगा, टाइम आपका चला जाएगा और फिर आप पीछे रह जाएंगे समाज में, परिवार में, और आप अपनी जिम्मेदारियां भी सही से नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात कि आप इससे एक नेगेटिव कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, एक बहुत ही नेगेटिव कल्चर जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी आदमी बस बिना फोकस के, बिना एनर्जी के, और इसके जो और प्रभाव हैं, जो हेल्थ पे प्रभाव आते हैं, बहुत सारी बीमारियां इनसे संबंधित हैं, उन सब की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो बातें करते करते सब कोई थक चुका है। उन बातों को नहीं करते हैं आज हम बात कर रहे हैं बस कि इससे आप एक नेगेटिव कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए आप मेडिटेशन से भी पा सकते हैं, आप ध्यान लगा करके भी पा सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ऐसे साइकिल में ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे जिनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरी ज़िंदगी हो जाती है दोस्तों बचपन का, या बोलें कि जो 16-17 साल की उम्र में जो लत लग जाती है लोगों को, गलत लत इन सब चीज़ों की, वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 70-80 साल के उम्र में भी अपने शराब की लत नहीं छोड़ पाते हैं या ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं। आशा है आपको समझ आ रहा होगा बात कि आपको अपने मन को ही कंट्रोल करना है, मन को ही रोकना है थोड़ा देर।
तो आप शराब का पालन सेवन कर सकते हैं, किसी और तरह की इन सब चीज़ों बकवास का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी अरबपति करोड़पति किसी सेलिब्रिटी को अमीर बना सकते हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन। अगले वाली वीडियो में हम इसके बारे में एक्सपोज करेंगे कि कैसे सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन लोग मिल के पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पूरी दुनिया की जो लोगों को अस्वस्थ और गरीब बनाने का एक षड्यंत्र रचा है पूरे समाज और देश को। लेकिन आपको ये सब चीज़ों को प्रमोट तो कर रहे हैं, आप आलिया भट्ट को बना रहे हैं अमीर, आप संजय दत्त को अमीर बनाते जा रहे हैं, और उसी के चक्कर में आप अपने समाज का भी नाश कर रहे हैं, परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं, और अपनी संस्कृति का भी नाश कर रहे हैं। अब हेल्थ की बात ना करें दोस्तों, आपको पता होगा कि ज़्यादातर ये जो केमिकल्स हैं उनका सेवन करने से 10% आपके जीवन का, अगर आप 60 साल जीना चाहते हैं तो 50 साल तक आपकी उम्र हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 80 साल की होती तो आपकी उम्र कट जाएगी और 70 साल की हो जाएगी। आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको इमीडिएटली नहीं दिखते हैं दोस्तों। आपका शरीर हमेशा ही अलग अलग बीमारियों से, अलग अलग तरह की चीज़ों से ग्रसित रहेगा अगर आप इनके लत में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो आपको समझना ये है कि मन को कंट्रोल रखना है, मन को वश में करने के बारे में सोचना है, मेडिटेशन करना है, और जैसे ही मन शांत होगा आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत कम लगेगी। आप इसे छोड़ दीजिए अगर आप इनमें हैं, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।